हेलो फ्रेंड्स, सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न कंडीशनल सेंटेंसेस। सो आज हम चैप्टर जो सीखने जा रहे हैं वो है कंडीशनल सेंटेंस। मीन्स इंग्लिश में हम कैसे कंडीशनल सेंटेंस को बना सकते हैं, उनको कैसे हम करेक्ट फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं हम इसमें मॉडल्स का यूज़ करते हैं, और जो मॉडल्स के साथ में हमारी जो वर्ब यूज़ होती है वो हमेशा V1 यूज़ होती है। 3 फॉर्म में हम अपने मॉडल्स जो हमारे कंडीशनल सेंटेंस होते हैं उनको बनाते हैं। सबसे पहला होता है हमारा सिंपल प्रेजेंट। मीन्स सिंपल हम कंडीशन में जो बनाते हैं उसमें हमारे जो मॉडल्स यूज़ होते हैं वो भी सिंपल यूज़ होते हैं, जैसे मे, जैसे कैन हो गया, मे हो गया और विल हो गया। और हमेशा हमें ये रिमेंबर रखना होता है कि जो हमारे मॉडल्स होते हैं उनके साथ में हमेशा हम V1 ही यूज़ करते हैं। यानी कि जो हमारा सिंपल जो हमारे सेंटेंस बनेंगे कंडीशन के, उसमें हम मे यूज़ करेंगे, कैन यूज़ करेंगे और विल यूज़ करेंगे। एक बनता है हमारा पास्ट फॉर्म में, जिसमें हम पास्ट की कंडीशन को इंडिकेट करते हैं। उसमें हमारा कुड यूज़ होगा, माइट यूज़ होगा, वुड यूज़ होगा। और जैसे कि हमें पता है कि ये भी हमारे मॉडल्स ही होते हैं, तो इनके साथ में भी हमेशा V1 यूज़ करेंगे। देन हमारा एक परफेक्ट फॉर्म में होता है, जिस हम कंडीशन को परफेक्ट फॉर्म में बताना चाहते हैं कि अगर आपने ऐसा किया होता तो ऐसा होता। मीन्स अगर आप वहाँ गए होते तो आपके साथ ऐसा नहीं हुआ होता। अगर आपने एग्ज़ाम दिया होता तो आप पास हो गए होते। लाइक दैट काइंड ऑफ सेंटेंस वी कैन मेक इन दिस। मीन्स परफेक्ट फॉर्म में बनाएंगे। इसमें हमारे जो मॉडल्स यूज़ होंगे कुड, माइट, वुड, प्लस हम हमेशा जो हमारा परफेक्ट फॉर्म होता है हम हैव यूज़ करते हैं उसको इंडिकेट करने के लिए। और यहाँ पर हम हमेशा V3 का यूज़ करेंगे, मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में। आइए हम देखते हैं कि जो हमारे सेंटेंस होते हैं कंडीशन के वो कैसे फॉर्म किए जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारे कंडीशनल सेंटेंस होते हैं इसके हमेशा 2 पार्ट होते हैं। एक होती है हमारी कंडीशन, दूसरा होता है हमारा रिजल्ट। मीन्स हम कैसे सेंटेंस फॉर्म करेंगे। इफ़ यू वर्क हार्ड यू कैन क्वालिफाई दी एग्जामिनेशन। अगर आप मेहनत करते हो आप अपना जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई कर जाओगे। इट मीन्स कि यहाँ पर जो हम पहचानेंगे कि जो हमारा कंडीशनल सेंटेंस है वो पास्ट का है, सिंपल है या फिर परफेक्ट फॉर्म में, कैसे पहचानेंगे कि जो हमारी कंडीशन होती है ये हमारी कंडीशन है। कंडीशन में जो हमारी वर्ब यूज़ होती है, वर्ब की फॉर्म यूज़ होती है, हम उसके अकॉर्डिंग पता लगाते हैं कि जो सेंटेंस है, जो कंडीशनल सेंटेंस है वो किस फॉर्म का है, मीन्स किस टेंस का है, पास्ट का है, सिंपल का है या फिर परफेक्ट का है। तो हमने यहाँ पे देखा इफ़ यू वर्क हार्ड, यहाँ पे जो हमारी वर्ब यूज़ हुई है V1 यूज़ हुई है। इट मीन्स कि हमारा सिंपल में बनेगा। सिंपल में बनेगा तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो भी किस में बनेगा, हमारा सिंपल में। यानी कि हम क्या यूज़ करेंगे, कैन, मे, विल, और इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। सो हमारा जो कंडीशन है, कंडीशन हम कैसे पता लगाएंगे, इफ़ के साथ में। यानी कि इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आप हार्ड वर्क करते हो, यू कैन क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। तो ये क्या हमारा हो गया, रिजल्ट। इट मीन्स कि हमने यहाँ पे कंडीशन रखी है कि अगर आप हार्ड वर्क करते हो तभी आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाओगे। इट मीन्स कर सकते हो। तो ये क्या हो गया हमारा रिजल्ट। और रिजल्ट हमारा किस चीज़ पर डिपेंड करता है, हमेशा हमारा कंडीशन के अकॉर्डिंग बनता है। यानी कि जिस तरीके से हमारी कंडीशन होगी सेंटेंस में उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर रिजल्ट यूज़ करेंगे। ओके, सो ये हमारी प्रेजेंट की कंडीशन हो गई। यानी कि V1 यूज़ किया हुआ है, इट मीन्स कि हमारा प्रेजेंट कंडीशन हो गई। अगर आप हार्ड वर्क करते हो तो आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। और रिजल्ट भी हमें हमारा कैसे बनेगा, कैन के साथ में, मे के साथ में और विल के साथ में। यानी कि सिंपल ही हम इसमें यूज़ करेंगे। देन हमारा एक कंडीशन होती है पास्ट में, इफ़ यू वर्कड हार्ड यू कुड क्वालिफाई दी एग्जामिनेशन। अगर आप करते, यानी कि अगर आप हार्डवर्क करते, अगर आपने पास्ट में हार्डवर्क किया होता तो आप एग्जाम भी क्वालिफाई कर लेते। ओके, इफ़ यू वर्कड हार्ड यू कुड क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। जैसे हमने देखा कि यहाँ पे हमने V2 यूज़ किया हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसी से हम पता लगाएंगे कि जो हमारी कंडीशन है वो पास्ट की है। इट मीन्स कि ये कंडीशन किस चीज़ की हो जाएगी, पास्ट की। इफ़ यू वर्कड हार्ड यानी कि आपने अगर हार्डवर्क किया होता तो आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाते। यहाँ पर हमारा जो रिजल्ट बनेगा वो भी हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग बनेगा। यानी कि अगर हमने यहाँ पे V2 यूज़ की हुई है तो हमारी जो कुड जो फॉर्म होगी मॉडल्स की वो भी हमारी पास्ट के अकॉर्डिंग होगी। यानी कि हम V1 में प्रेजेंट में हमेशा जो हम यूज़ करेंगे हम उसे यूज़ करेंगे कैन, मे, विल, और पास्ट में करेंगे कुड, माइट, वुड। इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कुड। और कुड भी जैसे हमारा मॉडल है तो हम इसके साथ में क्या यूज़ करेंगे, V1। क्वालिफाई हमारा V है तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, V1। ओके, सो क्वालिफाई दी एग्जामिनेशन। सो ये हमारी कंडीशन होगी पास्ट की, और पास्ट और रिजल्ट में हम ये वाले मॉडल्स यूज़ करेंगे, कुड, माइट, वुड। उसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि जो हमारी थर्ड कंडीशन होती है वो होती है हमारी परफेक्ट फॉर्म में होती है। यानी कि इफ़ यू वर्कड हार्ड, परफेक्ट कंडीशन हो गई। इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड, यानी कि किसी भी सेंटेंस में अगर हमारा हैव हैड यूज़ होता है, मतलब हैड के साथ में V3 हम यूज़ करते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट फॉर्म हो जाएगी। इसी के अकॉर्डिंग हम रिजल्ट भी सेट करेंगे। यानी कि जैसी हमारी कंडीशन उसके अकॉर्डिंग हम रिजल्ट अपना फॉर्म करेंगे। यू कुड हैव बीन क्वालिफाइड दी एग्जामिनेशन। अगर आपने पास्ट में मेहनत करी होती तो आप क्वालिफाई कर चुके होते। यानी कि ये चुका चुकी वाले जैसे फॉर्म यूज़ करते हैं ना परफेक्ट में, अगर आप हार्ड वर्क करते तो अभी तक आप अपना क्वालिफाई एग्जामिनेशन कर चुके होते। सो यू कुड हैव बीन, तो ये हमारा मतलब परफेक्ट फॉर्म को इंडिकेट करता है। अगर हमारा किसी भी मॉडल के साथ में हम हैव यूज़ करते हैं प्लस में हम V3 मतलब हैव यूज़ करते हैं, ये हमारा बीन नहीं होगा यहाँ पे। इफ़ यू
इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड यू कुड हैव क्वालिफाइड द एग्जामिनेशन। यानी कि हम यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं कि अगर आपने मेहनत करी होती तो आप अभी तक आप अपना एग्जामिनेशन क्वालिफाइड कर चुके होते। अगर हम यहाँ पे बीन यूज़ करते हैं तो ये पैसिव बन जाता है, यहाँ पे हमारा बीन यूज़ नहीं होगा, यू कुड हैव क्वालिफाइड द एग्जामिनेशन। और यहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, V3। तो हमारी क्या हो गया, कंडीशन हो गई हमारी परफेक्ट की, इसी अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट हो जाएगा, जिसमें हम यूज़ करेंगे कुड, माइट, वुड, प्लस में हैव, बीन नहीं यूज़ करेंगे, हैव और थर्ड फॉर्म। इसी के अकॉर्डिंग हमारे जो सेंटेंस होते हैं कंडीशन के वो हम फॉर्म करते हैं। आइए हम और कंडीशन देखते हैं। इसी तरीके से हम देखेंगे इसमें हमारे कंडीशनल सेंटेंस में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो हमेशा हमें याद रखने होते हैं, जैसे कि डू नॉट यूज़ मॉडल विद कंडीशन। यानी कि जो हमारी कंडीशन होती है, इफ़ वाली कंडीशन होती है, इसमें हम कभी भी मॉडल का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि इफ़ यू विल आंसर द क्वेश्चन यू कैन विन द फर्स्ट प्राइज़। सो ये जो हमारा पार्ट हो गया, ये हमारा कंडीशन हो गया, और यू से लेके जो हमारा प्राइस तक का जो हमारा सेंटेंस है, ये जो पार्ट है, ये हमारा क्या होगा, रिजल्ट। तो हम कंडीशन वाले पार्ट में कभी भी हम मॉडल्स का यूज़ नहीं करेंगे, हमेशा हम जो हमारा रिजल्ट वाला पार्ट होगा उसमें यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमारा विल नहीं आएगा, हम विल का यूज़ नहीं करेंगे। सेंटेंस क्या बनेगा, इसको काट के इफ़ यू आंसर द क्वेश्चन, यानी कि अगर आप क्वेश्चन का आंसर करते हो, यू कैन विन द फर्स्ट प्राइज़। तो आप फर्स्ट प्राइज़ पा सकते हो। तो हमेशा हम क्या यूज़ करेंगे, रिजल्ट के साथ में हम मॉडल्स का यूज़ करेंगे, कंडीशन के साथ में कभी भी हम मॉडल यूज़ नहीं करते हैं। दूसरी क्या हमारी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डू नॉट यूज़ मॉडल इन रियल एस्टेट या कंडीशन या फैक्ट। कोई भी रियलिटी है, कोई भी नेचुरल या यूनिवर्सल ट्रुथ है, उसमें भी हम कभी भी मॉडल का यूज़ नहीं करेंगे। मीन्स जो चीज़ हमारी यूनिवर्सली ट्रुथ है और रियलिटी है, फैक्ट है, हम उसमें कभी मॉडल यूज़ नहीं करेंगे। आइए कुछ सेंटेंस देखते हैं। इफ़ यू थ्रो एन ऑब्जेक्ट इन द स्काई, अगर आप कोई भी चीज़ आसमान में फेंकते हो, इट विल कम बैक। मतलब ये तो हमारा एक फैक्ट ही हो गया ना, हमारा एक फैक्ट साइंटिफिक रीज़न है कि अगर हम कोई भी चीज़ आसमान में फेंकेंगे तो वो नीचे ही गिरेगी। क्यों, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, ग्रेविटी की वजह से। सो यहाँ पे हमारे क्या है, हमारी यूनिवर्सल ट्रूथ, हम कह सकते हैं इसको, ये एक हमारा फैक्ट है। तो हम यहाँ पर विल का यूज़ नहीं करेंगे, रिजल्ट के साथ भी हम क्या यूज़ करेंगे, इफ़ यू थ्रो एन ऑब्जेक्ट इन द स्काई इट कम्स बैक, इट कम्स बैक, हम ये यूज़ करेंगे। विल का यूज़ हम यहाँ पर नहीं करेंगे। ये हमारा एक फैक्ट, हमारा एक रियल एस्टेट है कि अगर हम कुछ भी ऊपर फेंकेंगे आसमान में तो वो नीचे आएगी ही आएगी। सेकेंड हम सेंटेंस देखते हैं इसी तरीके से, आइस विल टर्न इनटू वाटर इफ़ यू विल हीट इट। अगर आप, जो हमारी बर्फ़ होती है वो पानी बन जाती है अगर हम उसको गर्म करते हैं। तो ये कि हमारा एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि अगर हम, और ये हमारा एक फैक्ट है, एक नेचुरल हमारा फिनोमिना है कि अगर हम किसी भी बर्फ़ को गर्म करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो एक वाटर फॉर्म में चेंज हो जाएगी और वो पानी बन जाएगा। सो ये हमारा एक नेचुरल ट्रुथ हो गया। तो इसमें हम कोई भी मॉडल यूज़ नहीं करेंगे। सेंटेंस क्या बनेगा, आइस टर्न इनटू वाटर इफ़ यू हीट इट। तो इसमें हम विल का यूज़ नहीं करेंगे, और विल का यूज़ नहीं करेंगे सो आइस हमारा क्या हो जाएगा, सिंगुलर फॉर्म में। सो आइस टर्न्स इनटू वाटर इफ़ यू हीट इट। ओके, सो हम यहाँ पर इस तरीके से सेंटेंस को बनाएंगे। यानी कि जो हमारा रिजल्ट है या कंडीशन में, हम किसी में भी, कंडीशन में तो हम यूज़ करते ही नहीं है, पर इस कंडीशन में हम रिजल्ट के साथ भी जो मॉडल्स हैं उसको यूज़ नहीं करेंगे। किसी भी कंडीशन, फैक्ट या मतलब कोई भी रियल फिनोमिना है, कोई भी रियलिटी है, कोई भी नेचुरल है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, इनके साथ में हम कभी भी जो हमारे मॉडल्स हैं उसको यूज़ नहीं करते हैं। एक लास्ट कंडीशन हम देखना चाहेंगे, बताना चाहूँगी कि जो हमारा सेंटेंस बनता है परफेक्ट फॉर्म का, जो हमारी थर्ड कंडीशन होती है, वो कैसे एक तरीके से और बन सकता है। एग्जाम में कभी कभी ये भी आ जाता है, थर्ड कंडीशन हैड प्लस V3। यानी कि हम इस तरीके से भी सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं। इफ़ शी हैड इन्वाइटेड मी आई वुड हैव गॉन देयर। अगर उसने मुझे बुलाया होता तो मैं भी वहाँ पर गया हो, मैं भी वहाँ जाता। ओके, सो जो फर्स्ट पार्ट है हमारा कंडीशन का, उसको हम किस तरीके से और बना सकते हैं, इफ़ शी हैड इन्वाइटेड मी। ये हमारा जो परफेक्ट फॉर्म है सेंटेंस का, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हैड शी इन्वाइटेड मी आई वुड हैव गॉन देयर। सो इस तरीके से भी हम, जो हमारा थर्ड कंडीशन है परफेक्ट वाली, उसको हम इस तरीके से भी फॉर्म कर सकते हैं। तो आज हमने देखा कि हम किस तरीके से जो हमारे कंडीशनल सेंटेंस हैं वो बन सकते हैं, और क्या क्या चीज़ें हमें इंपॉर्टेंट हमेशा याद रखनी है कभी भी सेंटेंस को फॉर्म करते समय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।